तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका जीनियस स्टडी में। आज हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 23, जिसकी डेट है 23/9/2021। हमारी वर्कशीट जो है वो ज्योग्राफी की है, जिसका टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है, आप आगे देखते हैं। लुक एट द गिवन मैप, इस मैप को देखना है एंड आइडेंटिफाई द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हमें आइडेंटिफाई करना है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky in the noon, जब प्राइम मेरिडियन मतलब क्या होता है, पीएम। जैसे हम बोलते हैं ना 7 PM 6 PM, तो पीएम प्राइम मेरिडियन उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीएम। ऑफ ग्रीनविच, जब ग्रीनविच में पीएम होता है। हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, सन जो है वहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट में होता है, सबसे ऊंचाई पे होता है स्काई में। इन द नून, दोपहर में। ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, जितने भी जगहें इस टाइम इस उसमें होंगी, इसके आसपास की होंगी, वहाँ पर मिड डे होगा और नून होगा। मिड डे मतलब दोपहर के 12 बजने का टाइम होगा। क्लियर हो गया आपको किस तरह से पीएम देखते हैं। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वो रोटेट करती है, घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। जो प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में है, जो ग्रीनविच के ईस्ट साइड में आते हैं, वो ग्रीनविच से के टाइम से 1 घंटे आगे रहेंगे, और जो वेस्ट की तरफ आते हैं वो उसके 1 घंटे पीछे रहेंगे। सबसे पहले ये क्लियर करना है कि ग्रीनविच कौन सा वाला है। जो ग्रीनविच कहाँ शो कर रहा है, ये जो हमारे इन दोनों लाइंस को ये जो आ रही है, ये ग्रीनविच है। ओके, ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जो होंगे, जो ईस्ट की तरफ होंगे, जो ये वाला सारा एरिया होगा, ये ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा आगे होगा इनका टाइमिंग, और ये वाले एरिया जो पीछे की तरफ है, वेस्ट में है, ये इसके 1 घंटे पीछे चलेंगे। क्लियर हो गया किस तरह से करते हैं। अब आगे देखते हैं। एज द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट एज फॉलो, इस डिफरेंस को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, जो अर्थ रोटेट करती है, घूमती है 360 डिग्री में, इन अबाउट 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर वो 360 डिग्री में रोटेट करती है। विच मीन्स 15 डिग्री तो 36 300 360 अपॉन 24, 360 को इन्होंने 24 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 15 डिग्री। क्लियर हो गया, जिसका मतलब है 15 डिग्री एन आवर, और 1 डिग्री एंड 4 मिनट्स। तो टोटल 4 मिनट्स कैसे निकाला इन्होंने तो 4 मिनट्स निकाला है यहाँ पर कि 60 जो होते हैं टोटल हैं, और 15 ये वाला जो आया, इसको इससे करेंगे तो हमारा आया 1/4, जो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे है व्हेन इट इज़ नोन एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच के अंदर दोपहर के 1 बजते हैं। द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो टाइम होता है 15 डिग्री ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 × 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, मतलब 1 घंटा आगे होता है वो ग्रीनविच के टाइम से। विच मीन्स 1 PM, मतलब 1 बज रहा होगा उसके आसपास। ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं उस वक्त, तो उसके आसपास के एरियाज़ में जैसे जैसे एरियाज़ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो टाइमिंग जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो उसके 1 घंटा आगे मतलब वहाँ 1 बजेगा। बट एट द 15 डिग्री वेस्ट, अगर हम 15 डिग्री वेस्ट में चलते हैं ग्रीनविच के, द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, तो उसका टाइम ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा पीछे चलेगा। जैसे वहाँ पर ईस्ट की तरफ चल रहे थे आगे की तरफ, तो जैसे वहाँ ग्रीनविच में 12 बज रहे थे, तो आगे वाली जगहों में क्या बजेगा, 1 2 3 4। क्लियर है। लेकिन जब वेस्ट की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ ग्रीनविच के, तो उसका 1 घंटा पीछे चलेगा, तो मतलब वहाँ 11 बज रहे होंगे सुबह के, मतलब AM। इट विल बी 11 AM, जैसे यहाँ पर क्लियर किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से ग्रीनविच के टाइम के अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है, अलग अलग कंट्री के टाइम को।
यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टाइम एट 180 डिग्री व्हेन इट इज़ नोन एट ग्रीनविच। हमें कैलकुलेट करना है 180 डिग्री पे टाइम को व्हेन इट इज़ नोन एट ग्रीनविच, जबकि ग्रीनविच में दोपहर हो रहा है, मतलब दोपहर मतलब वहाँ पर 12 बज रहे हैं दिन के। तो हमें बताना है 180 डिग्री पर उसका टाइम क्या होगा, कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमारा इसका आंसर है व्हेन इट इज़ 12 नोन एट ग्रीनविच द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। अगर हम 15 ईस्ट ऑफ ग्रीनविच के 15 डिग्री की तरफ रहेंगे तो विल बी 15 × 4 तो 60 मिनट हो गया। तो 1 आवर 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो वो उसके आगे के जो प्लेसेस होंगे 1 आवर आगे होंगे ग्रीनविच के टाइम से, विच मीन्स वहाँ 1 बज रहा होगा अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे। ठीक है, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, अगर हम 15 डिग्री वेस्ट में ग्रीनविच के देखते हैं तो टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। तो उसका टाइम 1 घंटे पीछे होगा ग्रीनविच के टाइम से। अगर ग्रीनविच वाले उसमें टाइम वहाँ पर बज रहे हैं 12 दोपहर के, तो उससे वेस्ट की तरफ वाले जो एरियाज होंगे प्लेसेस होंगे वहाँ 11 बज रहे होंगे AM। क्लियर हो गया। सिमिलरली एट 180 डिग्री, इसी तरह से 180 डिग्री पर भी इट विल बी मिडनाइट। अगर हम 180 डिग्री पे देखेंगे तो वहाँ पर मिडनाइट होगी, मतलब रात के 12 बज रहे होंगे व्हेन इट इज़ 12 PM। ठीक हो गया, कि वहाँ रात के 12 बज रहे होंगे 180 डिग्री पर। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया है। ठीक हो गया, क्लियर है। आगे देखते हैं वाई इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नोन इन लंदन। अगर इंडिया में 5:30 हो रहे हैं शाम के PM के, तो वहाँ पर उस लंदन में टाइम 12 नोन क्यों होगा, मतलब लंदन में अगर हम वहाँ का टाइम चेक करेंगे तो वहाँ 12 बज रहे होंगे दोपहर के, अगर इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं, मतलब 5:30 हो रहे हैं। क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में देखते हैं। लंदन इज़ सिचुएटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम GMT। ठीक है, लंदन जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ग्रीनविच के, जिसका ग्रीनविच मीन टाइम मतलब GMT। ठीक है, इंडिया लोकेटेड कहाँ पर, इंडिया कहाँ पर है, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इंडिया जो है वो आता है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में, जहाँ पर 1 घंटा आगे होते हैं, है ना। तो एट 82 डिग्री 32 डिग्री ईस्ट में इज़ 5 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक हो गया, ahead of GMT when it is 5:30 PM in India it is 12 noon in London। तो इस तरह से जब इंडिया में 5:30 हो रहे होंगे दोपहर शाम के, तो लंदन में 12 नून 12 बज रहे होंगे दोपहर के। ओके, तो ये इस तरह से ग्रीनविच, जो ये ग्रीनविच वाला मेन टाइम है इसी पे बेस्ड होता है अलग अलग कंट्री का टाइम, उसी के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी कि टाइम को किस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होने पर टाइम को किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कहीं भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। जब तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें।